जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज आप लोगों के लिए हम जो है साइंस में लेके आए हैं, तो एक बात और कि साइंस है क्या, पहले हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि साइंस है। देखिए, साइंस में है एक प्रकार से साइंस को हम जो है कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। साइंस को कहते हैं विज्ञान। अब साइंस एक प्रकार से एक देखा जाए तो साइंस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी चीज का, ठीक है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या बोले हैं हम? किसी भी चीज का, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी, ठीक है, किसी भी चीज का सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, वो हमारा क्या लाएगा? विज्ञान। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं साइंस सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस। अर्थात किसी भी चीज का हम सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान हमारा क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। क्लियर हुआ? अर्थात एक बार इंग्लिश वाला फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, साइंस सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा विज्ञान। अब विज्ञान में देखिए पार्ट होते हैं, कई पार्ट हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है ना? चलिए देखिए, इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट? पहले इसको देखिए। भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, ठीक। अगला हमारा है रसायन विज्ञान, और अगला हमारा है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को तीन टाइप से हम लोग जान लिए ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को दो पार्टों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने पार्टों में? दो पार्ट में। कौन कौन से हैं? एक हमारा है जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारा क्या है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, हम लोगों ने जाना दो टाइप्स। एक हमारा है जूलॉजी और दूसरा हमारा है बॉटनी। हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी। अर्थात जो है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हम जो है आज अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। ठीक है, एक प्रकार से साइंस में जो हमारा पार्ट है, एक अभी इसका अध्ययन करेंगे। इसका भी जिक्र होगा, घबराइए मत, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, एक स्टेप वाइज जब हम पढ़ेंगे तो कुछ और मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुख बदलेंगे और यहाँ कितना चीज हम मिटा देते हैं। ठीक है, साइंस भी आ गए, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन हो जाए। देखिए, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान में हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर जी कि जीव विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन कैसे करेंगे? अरे तो जीव विज्ञान है ना, इसमें जंतुओं का भी अध्ययन करेंगे। और क्या इसमें किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पतियों का। तो कह सकते हैं ना कि जीव विज्ञान में जीव जंतु का, वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ये जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक हमारे हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, एक मिनट। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु। अब
जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कहेंगे सर जी इसका तो बता दिए, इसका भी बताइए। तो जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये अलग हो गया हमारा क्या, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में हम जो है जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव जंतु का, जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके जनक, जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक हमारे हैं अरस्तु जी। क्लियर हुआ? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। नाम थोड़ा कठिन है, याद करिएगा इसको। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये जो हमारे हैं किसके? वनस्पति विज्ञान के जनक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज वनस्पति विज्ञान। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग नोट्स वगैरह जैसे मतलब कुछ न कुछ इसको जहां भी आप लोग लिखते हैं वहां आप लोग लिख लिया करिए, नहीं तो फिर जो है फिर जाके आप लोग या तो फिर वीडियो को बार बार देखेंगे। जैसे लिखे रहेंगे तो जल्दी से देख लेंगे, क्योंकि वीडियो कभी कभी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार फिर रिवर्स आइए, फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए आगे हम लिखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बॉटनी। अर्थात अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान में हम जो है पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि एक पौधा, कोई भी पौधा हो, वह बनने से पहले सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? देखा जाएगा, आप लोग का जवाब आएगा कि हाँ सर, सबसे पहले जो है वह बीज होता है, अर्थात सीड्स होता है। क्या होता है? सीड्स अर्थात बीज। तो हम यहां लिखते हैं बीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीड्स, SEEDS, सीड्स। ठीक है, ये होता हमारा सीड्स। अब सीड्स मान के चलिए अगर कोई सीड्स है, ठीक है, उसमें दो पार्ट होंगे। एक, कभी आप लोगों ने चना जो है भिगोया होगा, उसमें देखे होंगे कि आंखा निकलता है। ठीक है, जब ये आंखा निकलना, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये अलग टॉपिक है, अंकुरण अलग टॉपिक, इसको बताएंगे। अभी यहां पे अगर कोई भी बीज का आंखा जब निकलेगा एक प्रकार से, तो दो पार्ट होगा, एक जो है ऊपर जाएगा और एक जो है नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, एक जो है ऊपर जाएगा और दूसरा जो है नीचे आएगा। एक प्रकार से देखा जाए, एक जो है शाखा बनाएगा, पेड़ का जो है टहनी वगैरह बनाएगा, पत्ती वगैरह बनाएगा, और एक क्या करेगा? जड़ बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। आप लोग देखिएगा उसको ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो अब जैसे नॉर्मल से समझ लीजिए, आम का बीजा देखे ना, आम खा के फेंक देते हैं, उसकी गुठली रहती है, तो जब लगाते हैं, मान के फेंके हैं, तो जब अमोला उखाड़ते हैं उसका, एक उखाड़ते हैं, एक पेड़िया बनाते हैं उसका, तो उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो एक जो है ऊपर पत्ती निकली रहेगी और एक जो है उसका तोड़ नीचे गया रहेगा, दो पार्ट। तो इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पार्ट हमारा होता है ऊपर का, एक पार्ट होता है नीचे का। ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रांकुर, और इसको कहेंगे मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक है। अब यही प्रांकुर जो है आगे जाकर के जड़ बनाएगा। क्या बनाएगा? आगे जाकर के जड़ बनाएगा। जड़ अर्थात रूट, ठीक है। और प्रांकुर आगे जाकर के क्या बनाएगा? प्रांकुर आगे जाकर के बनाएगा ये तना बनाएगा, तना बनाएगा, ठीक है। ये
अब थोड़ा सा हम इसके बात करें तो देखिए, इसको इंग्लिश में कभी कभी पूछा जाता है, मूलांकुर को हम रेटिकल्स के नाम से जानते हैं, रेटिकल्स, और प्रांकुर को हम कहते हैं पलमूले। ठीक है, ये दो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई जो है बीज है, उसमें से ये निकला है। ठीक है, देखिए एक सीड्स है, सीड्स में दो पार्ट होते हैं। पहला एक पार्ट जो हमारा ऊपर जाता है, एक पार्ट नीचे आता है। ऊपर वाला पार्ट हमारा प्रांकुर कहलाएगा। ठीक है, प्रांकुर, और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा मूलांकुर। अब मूलांकुर जो है आगे जाकर के बनाएगा जड़, और प्रांकुर आगे जाकर के बनाएगा तना, और तना आगे जाके बनाएगी ब्रांचेज। ठीक है, अर्थात शाखा, जो शाखा का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि तना क्या है। तना, सॉरी तना नहीं, क्योंकि पहले स्टार्ट होगा हमारा जड़। क्योंकि अगर हम पहले तो अभी तो सीड्स है, सीड्स जो है एक प्रकार से जब नीचे जाएगा तो पहले जड़ ही रहेगा ना, तो हम पहले जड़ अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके तना अध्ययन करेंगे, फिर तना से पत्ती, पत्ती से फूल, फूल से फल, सब अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है हमारा जड़। इसको हम थोड़ा सा देखिए, अगर हम जड़ की बात करें, जड़, इसको हम कहते हैं रूट। जड़ क्या होता है, एक प्रकार से यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोई वृक्ष है, उसको खड़ा रहने में मदद करता है हमारा क्या, जड़। जैसे मान के चलिए कोई भी अगर वृक्ष है तो इसको खड़ा रहने में मदद करेगा क्या, पेड़ तो बन नहीं रहा है, लगभग में आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए नॉर्मल पेड़ बन गया कोई। अब ये जो जड़ होगा ये खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हम हैं, हमको खड़ा रहने में सहायता क्या प्रदान करेगा, पैर, तो वैसे ही हमारा जो है पेड़ है, पेड़ में सहायता करेगा खड़ा रहने में जड़। ठीक है, तो कहेंगे सर जल सोखने का काम कौन करता है, तो जल सोखने का काम, इसमें देखिए रेशा निकला रहता है। क्या करते, ऐसे ऐसे रेशा निकला रहता है। ठीक है, इसमें देखेंगे जब कोई भी अगर वृक्ष हल्का सा उखाड़ेंगे तो उसमें रोने टाइप के निकले रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा होता है रोम, एक प्रयास उसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम। ठीक है, मूल रोम। अब अगर हम बात करें जड़, यहां क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता मतलब खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। और जल सोखने का काम करता है, जल सोखने का काम, जल सोखने का काम करता है, सोखने का काम करता है। एक प्रकार से परासरण विधि द्वारा जल सोखने का काम करता है हमारा मूल रोम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक, हाँ, अब अगर हम बात करें कि जब जड़ जो है इस टाइप का रहता है, एक नीचे इसमें ना यहाँ रूट कैप लगा रहता है, ऐसे तिरछा ऐसे करके जो हमारा जड़ होता है इसमें एक कैप लगा रहता है, ऐसे करके ऐसे कोना वाला। हाँ ठीक, ऐसे ये मिट्टी खोदने का काम करता है, मिट्टी को ऐसे ऐसे खोदने का काम करता है रूट कैप। क्या कहते हैं इसको, रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप क्या करता है, मिट्टी खोदने का काम करता है, खोदने का काम करता है रूट कैप। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए, कहेंगे सर बताते चले जा रहे हैं। देखिए एक पेड़ हम लाए हैं, तो इसमें ये देखेंगे ये हमारा क्या कहलाएगा। अब ये हमारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा है तना, और ये हमारी है पत्ती,
और यहाँ पे देखेंगे जब निकलेगा ये तो यहाँ से निकलेगा फूल, और वही फूल आगे जाकर क्या बनाएगा, फल बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जड़। तो जड़ में देखेंगे तो जड़ में देखिए एक नीचे देखिए यहाँ पे देखेंगे ये ठोस वाला पार्ट है, ये जो हमको इसको पेड़ को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब कहेंगे अभी हम बताएं मूल रोम अर्थात जड़ सोखने का काम। जड़ सोखने का काम ये जो देख रहे हैं ना, इसमें रोई टाइप के निकले हैं, ये देखिए ये रोई टाइप के निकले हैं ये सब। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जड़ सोखने का काम करते हैं मूल रोम। ठीक है, और जो कैप की बात कर रहे हैं तो कैप जो है पीछे लगा रहता है, इस टाइप का कैप। ठीक है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को खोदने का काम करता है। अगर देखा जाए तो जड़ भी कई टाइप से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, अब जानते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ये समझाने के लिए आपको लाए थे। अब देखिए यहाँ इसमें जो है अगर हम बात करें कि जड़ कौन कौन से हैं, अब देखिए एक है हमारा मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़, तीसरा है अर्धपात जड़, और चौथा है हमारा परजीवी मूल। अब समझते हैं हम क्या क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं इसको ऊपर से। देखिए मूसला जड़ क्या होता है, पहला हमारा है मूसला जड़। कुछ लोगों के पुस्तक में खाली लिखा होगा मूसला जड़ और झकड़ा जड़। ठीक है, तो मूसला जड़ क्या है पहले इसको समझिए। मूसला जड़ ये होता है जो सीधे जो है नीचे जाता है। अब जैसे नीम का पेड़ देखे ना, नीम का अगर पेड़ यही हम मान लें, ये अगर नीम का पेड़ है, ठीक है, तो नीम का पेड़ ये हमारा जो जड़ होता है ये सीधे नीचे जाता है, सीधे नीचे। ठीक है, एक जाता है इसे सीधे जाएगा, और ये हमारा कहलाएगा मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ ये सीधा नीचे जाता है। और अगर इसको हम काट दें तो पेड़ क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा मूसला जड़। तो अगर इसमें बात करें हम, इसको हम प्राथमिक जड़ के नाम से जानते हैं। कौन सा जड़, प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ के नाम से किसको जानेंगे हम, मूसला जड़, प्राथमिक जड़। अब प्राथमिक जड़ के नाम से जानेंगे हम मूसला जड़ को। और अगर हम बात करें इसमें, तो इसको काटने पर जो है पेड़ सूख जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम आम का पेड़ देख लें, कौन सा पेड़, आम का पेड़ का जो जड़ होता है वो सीधे नीचे जाता है। अब कभी देखे ना, जब जड़ रहता पेड़ कटता है तो खोद के निकालते हैं ना, तो सीधे नीचे जाता है, वो जड़ निकालते हैं। ठीक है, तो जड़ होता है हमारा आम के पेड़ में। यही कंडीशन रहती है नीम के पेड़ में। ठीक है, आम और नीम दो एग्जाम्पल बहुत हैं। तो ये हमारे हो गए मूसला जड़, और मूसला जड़ को हम कहते हैं प्राथमिक जड़। अगर इसका जड़ हम काट दें तो सूख जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटेजियस रूट। कौन सा रूट है, एडवेंटेजियस रूट। यह जड़ जो होता है, अपस्थानिक जड़ जो होता है, यह जो है एक प्रकार से भूमि के, ये जो हमारा मूसला जड़ है ना, यह भूमि के अंदर होता है। भूमि के क्या होगा, अंदर। जबकि अपस्थानिक जड़ क्या करेगा, यह जो है भूमि से बाहर होता है। कहेंगे सर भूमि के बाहर कौन सा पेड़ है कि जो भूमि के बाहर रहता है उसका जड़। तो आप लोग बरगद का पेड़ देखे हैं, जौने पे झूला झूलते हैं जरूर। तो अभी देखते नहीं, एक तो ऐसे करके जो जड़ रहता है वो तो जमीन के अंदर रहेगा, ठीक, लेकिन एक ऐसे ऐसे लटका रहता है, देखे ना, वो हमारा होगा एडवेंटेजियस रूट। अर्थात जो भारी पेड़ रहेंगे एक प्रकार से उसको गिरने में दिक्कत होगी। चलो यही रहेगा, ये एडवेंटेजियस रूट ना हो कहीं भरा जाएगा इतना बड़ा पेड़। बरगद का पेड़ देखे ना, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एक आंतरिक सहायता के लिए क्या लगाना था, एडवेंटेजियस रूट। और एग्जाम्पल बात करें, गन्ना खेत देखें, गन्ना अर्थात उखुड़, तो उसमें जब देखेंगे तो ऐसे रहता है,
ठीक है, यहाँ पे जड़ रहेगा, ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बटा रहेगा, और ये ऐसे निकला रहेगा, और यहाँ पे जो है ऐसे ये कंडीशन रहती है, निकला रहता है नहीं गन्ने में, ये रहता है, उसको खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। बजड़ी में भी रहता है, और एक और है मक्का अर्थात जोनरी का जो बाल होता है, जब बाल लग जाएगा तो ये रूट जरूरी है, नहीं तो वो भी गिर जाएगा। ये हमारा होता है अपस्थानिक जड़। एक होता है हमारा डहेलिया, उसमें भी यही कंडीशन है। डहेलिया इसमें जिक्र हुआ है। डहेलिया का जो जड़ होता है वह इनुलिन से प्राप्त होता है। इनुलिन से प्राप्त होता है। डहेलिया का जो जड़ होता है इनुलिन, क्योंकि एक काम आता है दवा बनाने में। एक बात और, अगर जड़ की हम बात करें तो जड़ में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? आप लोग बताइए। जड़ में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कहेंगे सर कैसे नहीं होता है? होता है। अच्छा ये हमको बताइए, सूर्य जो है ऊपर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। तो सूर्य का प्रकाश तो अगर पेड़ पे ऐसे पड़ेगा तो जमीन के अंदर है जड़, तो उस पर कहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? तो प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश पड़ेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। ठीक है, आशा करते समझ में आएगा। अब हम समझते हैं कुछ जड़ जो है खाने वाले हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जिसमें गाजर है, मूली है, सलजम है, और चुकंदर है, और शकरकंद भी है। तो ये सब हमारे क्या हैं? खाने वाले जड़ हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कुछ जड़ ऐसे होते हैं। एक चीज और, बरगद को हम जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बरगद को हम क्या करते हैं? तो बरगद में होता है स्तंभ, जिसको हम प्रोप के नाम से जानते हैं, और एक होता है गन्ना, जिसको अवस्तंभ या स्टिल्ट के नाम से जानते हैं। और एक होता है हमारा आरोही क्रम में उसका होता है, जिसको क्लाइंबिंग रूट के नाम से जानते हैं। क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, CLIMBING, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? मनी प्लांट देखे हैं? वह क्या करता है? दीवार पे ऐसे जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा, पत्ती अगर बनी रहेगी ऐसे करके कुछ, ठीक है, तो यहां से ऐसे निकला रहता है, ऐसे हल्का हल्का निकलता है ना, तो ये सहायता प्रदान करता है। ये भी उसी का है, जिसको हम क्लाइंबिंग रूट के नाम से जानते हैं। क्लाइंबिंग आनुमान में होता है। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्या है? अधिपाद जड़। ठीक है, अर्धपाद मूल, इसको हम क्या कहते हैं? यह दूसरे पौधे के ऊपर उगता है। दूसरे पौधे के ऊपर उगेगा, अर्थात आर्किड का पौधा। कौन सा पौधा? आर्किड का। आप कहेंगे सर आर्किड का पौधा हम देखे नहीं है, कैसे बताएं? देखिए यह जो है दूसरे पौधे के ऊपर उगेगा, लेकिन कुछ खाना ना खाता नहीं। जैसे क्या होगा, कभी कभी देखे होंगे नीम के पेड़ के ऊपर, ठीक है, नीम के पेड़ के ऊपर जो है एक होता है, वो कौन सा, जिसमें दवा बनाया जाता है, क्या नाम उसका? अरे एलोवेरा नहीं, क्या था उसका? याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो गिलोय, अब याद आया। गिलोय का जो पेड़ होता है वह जो है नीम के पेड़ के ऊपर जो है उगता है, और ऐसे करके छाप लेता है। ठीक है, खाली छापेगा, वो एक प्रकार से पौत्रिक सहायता प्रदान करेगा। बस इस पे हम पड़े हैं, हमको पड़े रहने दो, खाने के लिए कुछ नहीं लेगा, वह हवा से जल ले लेगा। उसमें क्या पाया जाता है? अब वह जो आर्किड का पौधा होता है वह क्या करता है? कोई पेड़ है, उसके ऊपर ऐसे करके छाप लेगा, और छापने के बाद क्या कहेगा कि हमको खाली ऐसे रहने दो, हम जो है तुमसे खाना नहीं लेंगे, बस पौत्रिक सहायता एक प्रकार से हमको रहने दीजिए। और क्या करता है? उसमें बेलामेन नाम का एक मतलब पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है? हवा से जो है जल को खींच लेता है। ठीक है, ये था।
नाम क्या है, नाम लिख लीजिए, कौन सा नाम है, बेला मेन, ठीक है, ये होता है। अब अगर हम बात करें परजीवी मूल, परजीवी मूल अभी उसमें हम बताया अर्धपात मूल बताए थे। परजीवी मूल मतलब ये दूसरे के ऊपर रहेगा और उसको खाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो उसका भोजन भी खाएगा। अब कौन सा है, अमरबेल। अमरबेल का जो होता है पौधा, वह किसी पेड़ के ऊपर उगेगा, उसका खाना भी खाएगा, मतलब जो भी रहेगा, जड़ भी लेगा, जो भी उसका मतलब बनेगा सब खाएगा। ये होता है हमारा अमरबेल का पेड़। देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा है, यह दूसरे पौधे पर उगता है और उससे आंतरिक सहायता और भोजन दोनों लेते हैं। ये हमारा होता है परजीवी मूल, ठीक है। अब और एक बात और, रही बात जड़ की, ठीक है, तो हम लोगों ने जड़ के बारे में काफी अध्ययन किया, ठीक है। अब कभी कभी देखते हैं कि अगर हम पेड़ में, ये पेड़ है, ठीक है, अगर यहां से हम कुछ काटें तो इसमें तो काटें मतलब ऐसे काटेंगे तो इसमें जो है गूलर जो पेड़, नॉर्मल गूलर का पेड़ देखे है ना, गूलर का पेड़ हो या कटहल का पेड़ हो, जब उसमें जो है ऐसे करके हल्का सा कुछ मारेंगे, जैसे चाकू हो गया, कुछ ऐसे करके खुद मारेंगे तो दूध बाहर निकलता है, देखे है ना। या मदार का पेड़ हो, देख लीजिए, तो दूध बाहर निकलता है। कहीं दूध बाहर निकलता है, अंदर कहीं नहीं जाता। तो इसका रीजन है, नीचे से जो है एक दाब होता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। उसमें क्या है, जड़ क्या करता है, ऊपर की ओर, जड़ ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, ठीक है, और प्रेशर के कारण दूध जो है बाहर निकलता है। मतलब जैसे देखिए ये जड़ है, अब यहां से प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगाने के बाद ये दूध यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। और हाँ, ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से जाइए, पुनः देखिए, ठीक है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक चला है इस वीडियो में। और हाँ, अगला टॉपिक हमारा रहेगा तना पे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे जो है आगे तमाम लोगों को ये वीडियो जो है सजेशन में जाता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद।